नमस्कार, घड़ी में ठीक 11 बज गए हैं। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। वक्त हो चला है मुद्दे की बात का। जिगर 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। एक है मंजिल। जी हां, जो विपक्ष की तस्वीर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नजर नहीं आई, जो विपक्ष की तस्वीर उत्तर प्रदेश के अंदर नजर नहीं आई, यानी संयुक्त विपक्ष, अब धीरे धीरे वो कश्मीर के अंदर नजर आ रही है। और क्या पूरा संयुक्त विपक्ष 30 तारीख को एकत्रित हो पाएगा और वो तस्वीरें हमें नजर आएंगी? क्योंकि आज महबूबा मुफ्ती की तस्वीर नजर आई राहुल गांधी के साथ और उमर अब्दुल्ला की तस्वीर कल नजर आई थी। लेकिन 30 तारीख को जिन दलों को न्योता दिया गया है, क्या कश्मीर से ही दिल्ली का रास्ता तय होने जा रहा है कांग्रेस का? आज का सवाल यही है, इसलिए हमने शब्द दिया एक है मंजिल। शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ कर रहे हैं, उसके बाद कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। दरअसल पामपोर में यात्रा के दौरान शामिल हुई हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महबूबा ने भी राहुल गांधी के साथ कदमताल किया है और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे लगातार। हालांकि कल ही उमर अब्दुल्ला की तस्वीर भी नजर आ चुकी है और 30 को कांग्रेस की यात्रा, जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसका समापन होना है। फिलहाल जानकारी इस वक्त की बड़ी आपको दे रहे हैं और खबर इस वक्त की आपको बड़ी बताने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर महबूबा मुफ्ती राहुल गांधी के साथ नजर आई हैं और जानकारी इस वक्त की ताजा है। कुछ देर में तस्वीरें हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन कुछ सवाल उठते हैं और इन सवालों को हम उठाते हैं। दरअसल क्या यात्रा के समापन तक विपक्ष एक हो पाएगा? सवाल यह भी कि कश्मीर से कांग्रेस कौन सा फॉर्मूला तय कर रही है। सवाल यह भी पूछेंगे कि क्या भारत जोड़ो यात्रा सियासी यात्रा बनकर रह गई है। सवाल यह भी कि क्या कश्मीर तय करेगा कांग्रेस का दिल्ली का रास्ता। और सवाल यह भी कि भारत जोड़ो यात्रा से क्या बीजेपी को कोई फर्क पड़ रहा है और आगे आने वाले चुनाव में क्या बीजेपी पर इसका सीधा सीधा फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा। इन सवालों को लेकर जब मुद्दे की बात में हम आते हैं तो राजनेताओं से उन सवालों को पूछा जाता है और पूछते हैं कि आखिर आगे आने वाले समय में इन तस्वीरों का आखिर मतलब क्या होगा। क्योंकि तस्वीरें जब सामने आती हैं तो बहुत कुछ बयां कर जाती हैं और तस्वीरें बोला करती हैं। तो आज मुद्दे की बात में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ही मुद्दा है और सवाल हम पूछेंगे कि क्या 30 तारीख को संयुक्त विपक्ष की तस्वीरें नजर आएंगी और यह भी देखना होगा कि क्या दिल्ली का रास्ता यानी 2024 का रास्ता कांग्रेस तय कर पाएगी इसी रास्ते से, या फिर 2023 के अंदर जब 9 राज्यों के अंदर चुनाव हो रहे हैं तो रास्ता तय हो पाएगा कांग्रेस का। फिलहाल आपको एक और जानकारी दे देते हैं, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष की तरफ से गृह मंत्री को चिट्ठी तक लिख दी गई है और कह दिया गया है कि सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जाए। दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं और बीजेपी की लीडर भी थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। कांग्रेस के लीडर इस वक्त मेरे साथ अवधेश यादव जी जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं मुद्दे की बात में। राजनीतिक विशेषज्ञ मेरे साथ धर्मेंद्र पांडे जी जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र जी, आपका स्वागत कर रहा हूं। धर्मेंद्र जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा में संयुक्त विपक्ष की चर्चाएं बहुत हो रही हैं। शुरुआत हो गई है क्या कश्मीर से? जब उमर अब्दुल्ला नजर आए हैं, महबूबा मुफ्ती नजर आई हैं, क्या 30 तारीख को यात्रा के समापन के दौरान जो उत्तर प्रदेश में तस्वीरें नजर नहीं आई, जो दिल्ली में तस्वीरें नजर नहीं आई, वो नजर आएंगी? धर्मेंद्र जी। राहुल गांधी की यात्रा जो है वो देश में जो है एक तरह से जो है एक चर्चा का विषय बनी और इस यात्रा के बाद जो है कांग्रेस में एक नई ऊर्जा आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी के बोलचाल और जो है उनके कार्यशैली में भी एक बेहतर परिणाम देखने को मिल रहा है, जो एक शुभ संकेत है कांग्रेस के लिए ही नहीं, एक लोकतांत्रिक देश में भारत के लिए भी एक शुभ संकेत है कि अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो इसका सीधा मतलब है कि देश में विपक्ष मजबूत होता है। लेकिन अब यहाँ सवाल रहा विपक्ष की एकता। ये जो लोकल क्षेत्रीय पार्टियां, जो क्षेत्रीय छत्रप हमारे यहाँ है, जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश है, मायावती है, उसके बाद जो है आपका ILD है, जो है इधर हरियाणा में जाएंगे आप तो जो चौटाला की पार्टी है और भी सारे लोग हैं। आप बिहार में जाएंगे तो RJD है, नीतीश कुमार है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जो क्षेत्रीय छत्रप है, महाराष्ट्र में NCP है, तो इस तरह की जो पार्टियां, कलकत्ता में TMC है, वामपंथी है, इन पार्टियों के जो बड़े लीडर हैं जो देश में कुछ परिवर्तन करने की जो है एक बड़ी जो है पहचान रखते हैं, जो एक बड़े चेहरे माने जाते हैं अपने अपने स्टेट के। आप ये देखिए कि ये चेहरे राहुल गांधी की यात्रा में अभी तक जो है मुझे जो है कहीं ठीक से दिखाई नहीं पड़ेंगे। आप किसी भी राज्य में जाएं। अब यहाँ आइए देखिए, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला
ये जो कश्मीर बेस्ड जो नेता है, ये देश के और इलाकों में ये प्रभाव नहीं रखते किसी भी कम्युनिटी पे, ना ये मुस्लिम समाज में प्रभाव रखते हैं और ना ये हिंदू समाज में प्रभाव रखते हैं। तो जब इन नेताओं का एक बहुत लोकल दायरा है, 5-7 जिले और एक स्टेट में है ये, तो इन नेताओं का जो है ना संकुचित, क्योंकि ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि दायरा सिमटा हुआ है और इतना फर्क नहीं पड़ेगा यात्रा में शामिल होने का। फर्क जब पड़ेगा जब संयुक्त विपक्ष की तस्वीर नजर आएगी 30 तारीख को। हर्ष जी आप समझने वाली बात है कि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती से कांग्रेस को लाभ कश्मीर में नहीं होगा, लेकिन देश में हानि होगी। ये एक बड़ी विडंबना होगी। चलिए ठीक है, अरुणेश जी सवाल का जवाब दीजिएगा। धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि यात्रा के अंदर जो तस्वीर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की नजर आ रही है, उससे कहीं ना कहीं केंद्र में आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि आप तो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी हैं, कश्मीर तक तो आपको खुद सीमित रहना नहीं है। और धर्मेंद्र जी ये सवाल पूछ रहे हैं कि भैया जब ये तस्वीर आप दिखा रहे हैं तो फर्क तो आपको पड़ेगा कि कैसे जब देश विरोधी बातें की जाती है, जो बीजेपी कह रही है, और बीजेपी कह रही है कि जो पाकिस्तान से प्रेम करते हैं उसके साथ राहुल गांधी इस वक्त चल रहे हैं। अरुणेश जी, सबसे पहले तो आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भारत जोड़ो यात्रा को मुद्दा माना। जहां तमाम एक तरफ जो तमाम न्यूज चैनल हैं वो भारत जोड़ो यात्रा को मुद्दा मानने को तैयार नहीं है, तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और दूसरी बात जो धर्मेंद्र जी ने कही, बिल्कुल अच्छी बात कही, लेकिन इसमें एक बात देखने वाली ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी का महबूबा मुफ्ती जी के साथ अलायंस हुआ और उसका कोई भी असर किसी और राज्य में नहीं पड़ा। 2 साल 3 साल इनकी सरकार भी चली थी, तो क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन होना, उस क्षेत्र का या उस राज्य के अलग मुद्दे रहते हैं। उत्तर प्रदेश का मुद्दा अलग है, बिहार का मुद्दा अलग है और केंद्र के मुद्दे अलग। तो मैं इसको सिरे से खारिज कर रहा हूं कि महबूबा मुफ्ती जी आई हैं या उमर अब्दुल्ला जी आए। उमर अब्दुल्ला से तो हमारा पहले भी अलायंस रहा है, तो उनके साथ होने से हमें और किसी राज्य में फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख लीजिए बिहार में हमारा अलायंस है जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के साथ, हमारा महाराष्ट्र में अलायंस है शिवसेना के साथ, एनसीपी के साथ, तमिलनाडु में हमारा डीएमके के साथ अलायंस है, और अभी हम त्रिपुरा में चुनाव लड़ रहे हैं, तो त्रिपुरा में भी हमारा जो गठबंधन है वो गठबंधन हमारा वाम दलों के साथ गठबंधन बन रहा है। तो मैं इसका बहुत ज्यादा असर नहीं मानता हूँ। हाँ, एक बात जरूर है कि राहुल गांधी जी की जो यात्रा हो रही है, इस यात्रा का बहुत अच्छा असर पड़ा है और बहुत अच्छा संदेश गया है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि कितने जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो धर्मेंद्र भाई साहब कह रहे हैं, हमारे बड़े भाई साहब की जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, वो कितने मोबिलाइज होते हैं। क्या हम लोग उनको समझाने में सफल रहते हैं? क्या हमारी आपस में बातचीत हो पाती है? क्या हमारे जो मुद्दे हैं, हमारी जो विचारधारा है, वो उनके साथ मेल खा पाती हैं? और 24 के लिए क्या रणनीति रहेगी, अभी उसमें 1 साल का समय है। और धीरे धीरे अभी चूंकि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कार्यक्रम भी हमारा शुरू हो गया है, जिसमें हम वैभव जी कांग्रेस के लीडर को आप सुन रहे हैं और ये तस्वीरें भी देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत कर रहा हूं मुद्दे की बात में। सर, सवाल ये है कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चल रहा है, भारत जोड़ो अभियान की शुरुआत हुई और अब समापन भी होने जा रहा है, और वो अहम मुद्दे जहां पर राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। सर, मैं कई मुद्दे बता सकता हूं क्योंकि जोशीमठ के अंदर भी राहुल गांधी की यात्रा होनी है कुछ दिनों बाद, जब वो पहुंचेंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे जिनके घरों में दरारें आई हैं। तो जिन मुद्दों पर राहुल गांधी बात कर रहे हैं और यात्रा के दौरान जो विपक्ष एक हो रहा है, बीजेपी को कितना फर्क पड़ेगा सर? क्योंकि बदलाव हो रहा है, कांग्रेस कह रही है। हर्ष, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, और अरुणेश जी को सुप्रभात, धर्मेंद्र जी को सुप्रभात। और मेरे को अभी आप जब बोल रहे थे ना ये जोशीमठ और हाथ से हाथ जोड़ो और भारत जोड़ो, तो मेरे को अभी एहसास क्या हुआ पता है? मेरे को एहसास हुआ कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अब हम उड़ान भरने वाले हैं। तो कुर्सी की पेटी तब बांधी जाती है जब उड़ान में सेफ्टी चाहिए होती है और ये अंदाजा होता है कि जहां जा रहे हैं वहां पे टर्ब्यूलेंस है, यानी हिलावा माहौल है।
अब फॉर एग्जाम्पल राहुल गांधी जोशीमठ जाते हैं, जोशीमठ में लोग क्या करेंगे, वहां पे भीड़ दिखेगी, लेकिन भीड़ में नीचे क्या बात हुई वो सुनाई नहीं देगा। वो कैसे, कब, कहां, कैसे उसको पोजीशन करना है वो कांग्रेस का मीडिया सेल करेगा। लेकिन आप देखें कि जोशीमठ की जो हालत है आज की तारीख में, वो हालत क्यों है? जोशीमठ की हालत इसलिए है क्योंकि जी केंद्र में और उत्तराखंड में तब कोई सुनवाई नहीं हुई साइंटिफिक लोगों के ऊपर। अब जब सुनवाई हो रही है तो अब कार्य हो रहा है, तो अब राहुल जी जोशीमठ पहुंचेंगे। एक तो हमारे देश के नेताओं की ये बड़ी दिक्कत होती है। अच्छा, भाजपा के नेता कहीं जाते नहीं है, भाजपा के नेता जाएंगे नहीं तो आप लोग बोलोगे कि भाई साहब आप जा क्यों नहीं रहे हो, है ना। तो ये क्या है, ये बड़ा एक परेशानी वाला मुद्दा है। भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो रही है, 2 महीने 3 महीने जनता की गाड़ी कमाई, टैक्स की कांग्रेस ने जलाई, सिक्योरिटी का इंतजाम हुआ, तू मैं हुई, तू हुआ पूरे भारत पे, पूरे विश्व से। तो क्या है कि ये मसला गलत है। और वैभव जी, आप भूल रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं ने भी कभी ऐसी यात्राएं की थी सर। नहीं, बिल्कुल की थी, लेकिन जनता की गाड़ी कमाई नहीं खराब करी थी। और बीजेपी ने जब जब ऐसी कार्रवाई करी है, आप ये ध्यान रखें कि जब जब यात्रा करी है तब तब बीजेपी ने गोलियां खाई हैं और डंडे खाए हैं और और अनुशासन इसके। चलिए ठीक है अरुणेश जी, जवाब इसका दे दीजिएगा, फिर मैं आपसे एक सवाल लेता हूं सर, फिर धर्मेंद्र जी के पास भी जाऊंगा। सवाल का जवाब दीजिए। बात ये समझ में नहीं आ रही है, कौन सी जनता की गाड़ी कमाई और कौन से टैक्स के पैसे की बात कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री जी हमारे 8,000 करोड़ का हवाई जहाज लाते हैं तो वो क्या जनता के टैक्स के पैसे से नहीं आता है? संसद भवन होने के बावजूद देश उस समय कोविड काल में त्रासदी से जूझ रहा था, सेंट्रल विस्तार प्रोजेक्ट को लाया गया, क्या वो जनता के टैक्स के पैसे से नहीं आया? और जो तमाम भाजपा के नेता अपने निजी हितों को देखते हुए जनता के टैक्स के पैसे को अडानी और अंबानी जी जैसे जो तमाम पूंजीपति लोग हैं इनको टैक्स में सब्सिडी दे रहे हैं, तो वहां जनता के टैक्स का पैसा नहीं दिखाई देता है। जहां देश के जो टॉप जो 21 अरबपति लोग हैं वो सिर्फ 3% जीएसटी दे रहे हैं, तो वहां जनता के टैक्स के पैसे के साथ जो है अन्याय नहीं हो रहा है। सारा जो इनको खामियां हैं वो हमारी यात्रा में दिखाई दे रही हैं। और आप बेफिक्र रहे, यात्रा पूरी होने दीजिए, आपको एक एक पैसे का हिसाब दिया जाएगा और आप बेफिक्र रहें। अभी तो शुरुआत है, 2023 में तमाम जगह हमारी यात्राओं का जो दूसरा फेज है वो भी चलेगा और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान है। ठीक है वैभव जी, आप सुन रहे हैं ना? धर्मेंद्र जी, बस 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूं। एक तो आपके सवाल का जवाब दे दिया है, दूसरी बात यह कि कांग्रेस इस यात्रा को समाप्त नहीं करने जा रही है सर। समापन तो है कश्मीर के अंदर, लेकिन 2024 तक यात्राएं राहुल गांधी की चलती रहेगी। वैभव जी। हर्ष, हम तो देखिए, हम हमेशा ये कहते हैं कि राजनीतिक जीवन में जनता के बीच रहना हमेशा फायदेमंद होता है। और जनता के बीच रहने से क्या होता है, जब आप जनता से समय समय पर मुखाबिब होते रहते हैं तो उससे फायदा ये रहता है कि जनता को ये अंदाजा रहता है कि आप चाहते क्या है, आपकी मंशा क्या है। अब जैसे जम्मू कश्मीर में कांग्रेस गई, राहुल जी वहां गए, जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनकी मंशा देखी। राहुल जी कितना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बोल रहे हैं कि वो कश्मीरी पंडित हमसे मिलने आए थे, ये बोलने आए थे, ऐसे बोलने आए थे। आपको समझ आना पड़ेगा कि कश्मीर की ये हालत नहीं होती यदि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई कांग्रेस, अंग्रेजों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई कांग्रेस उसको 1945 में सुलझा लेती और सही तरीके से इस पे मुद्दा ना बना के रखती, सही तरीके से इसको भारत में सम्मिलित करती। तो क्या है कि कांग्रेस का इतिहास इतना गड़बड़ है कि आने जाने वाले लोग और इतिहास के पन्नों पे लिखे गए नाम कांग्रेस के नाम के साथ वो हमेशा हमें याद दिलाते हैं कि कांग्रेस ने न सिर्फ। चलिए ठीक है अरुणेश जी, इसका भी जवाब दे दीजिए, फिर मैं धर्मेंद्र जी के पास जाऊं, क्योंकि बीजेपी लगातार और बार बार कह रही है कि कश्मीर को बर्बाद करने वाले लोग आज कश्मीर के अंदर ही लोगों के बीच जा रहे हैं। ये लाइन है सर। आबाद
कश्मीर को बर्बाद करने वाले लोग कश्मीर को आज आबाद अंग्रेजों करने की बात वो ना करें जो अंग्रेजों से बकायदा पेंशन लेते रहे हो, जो अंग्रेजों को लिखित माफीनामा देते रहे हो। नाम लीजिए जो सर, मुस्लिम खुल के लीग नाम के ले साथ सकते हैं आप चुनाव मेरी डिबेट लड़ते में। रहे किसने? हो। सावरकर का नाम ले रहे हैं क्या? किसका ले रहे हैं? सावरकर जी है, सावरकर जी ने आजीवन पेंशन ली अंग्रेजों से और लिखित माफीनामा रहा है, और मुस्लिम लीग के साथ इन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा है। तो ये लोग हमसे बात ना करें कि देश के लिए किसने क्या किया है और देश के लिए किसने क्या नहीं किया है। सर्वविदित है, कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी में जो संघर्ष किया है वो किसी से छुपा नहीं है। तमाम जो सर नेता जो मैं देश की बार बार आजादी एक के लिए बात को शहीद कहता हूं, हुए, अरुणेश जी ठीक है, आपकी अपनी बात अपनी जगह ठीक हो सकती है, लेकिन सर जब हम चीजों को पढ़ते हैं तो कई तथ्य निकलते हैं। मैं बार बार कांग्रेस के लीडर से पूछता हूं, अगर वीर सावरकर की तरफ से ऐसा कुछ किया भी गया था तो क्यों इंदिरा गांधी वीर सावरकर की बड़ाई में किताबों में लिखती हैं, क्यों लेख लिखे जाते हैं इंदिरा गांधी की तरफ से, उनकी तारीफें की जाती हैं, क्यों सर? इतिहास गवाह है ना। कांग्रेस के लीडर इसका भी जवाब दे कि क्यों वीर सावरकर की बड़ाई की जाती है कांग्रेस की तरफ से ही इंदिरा गांधी ने की। सर देखिए, इंदिरा जी ने अगर कहीं बढ़ाई की होगी, हर आदमी में आप एक चीज समझ लीजिए, कुछ अच्छाइयां भी होती हैं, कुछ बुराइयां भी होती हैं। रावण को दशहरा में जलाया जाता है, और उसी रावण का जब भगवान श्री राम ने वध किया था तो उसके बाद भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को बोला था कि आप जाके रावण से दीक्षा लीजिए, क्योंकि ये विद्वान थे, प्रखंड पंडित थे, इनको तमाम विद्याओं का ज्ञान था। तो हर आदमी में कमियां भी होती हैं और खामियां भी होती हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों में तमाम खामियां। सर दिक्कत ये है ना, आप अपने अपने हिसाब से चुन लेते हैं कि राम किसका है, रावण किसका है और कौन किसका है। दिक्कत ये है समाज में। धर्मेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। धर्मेंद्र जी, ये जो वर्तमान की लड़ाई है इतिहास पर जाकर टिक जाती है सर। वर्तमान के अंदर जो भी सिचुएशन देख रहे हैं उसमें इतिहास के पन्नों का जिक्र जरूर किया जाता है। अभी भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर के अंदर है तो बीजेपी कह रही है कि कश्मीर को बर्बाद करने वाले आज आबादी के सपने देख रहे हैं कश्मीर के। और जब बीजेपी की बात आती है तो कांग्रेस ये कहती है कि जिसका आजादी में योगदान नहीं है वह आखिर किस तरीके से भारत को एक सूत्र में बांधने का काम कर सकता है। धर्मेंद्र जी, क्या वर्तमान की परिस्थिति इतिहास के पन्नों तक ही सीमित रह जाएगी? धर्मेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, शायद फोन कट गया है। वैभव जी, जवाब दे दीजिए अरुणेश जी के सवालों का, फिर मैं धर्मेंद्र जी से सवाल लूंगा। देखिए, अरुणेश जी ने अपने बिलीफ का, अपने फेथ का और अपने भगवान का नाम लिया, स्मरण किया सवेरे सवेरे, और उसको मुझे बहुत अच्छा लगा। भगवान श्री राम हम सबके दिल में बसते हैं। भगवान श्री राम हम सबके राम हैं। और कांग्रेस ने आज तक ये नहीं कहा कि राम मंदिर वहीं बनना चाहिए, मंदिर वहीं बनेगा, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख बताई तो उस पर भी बवाल है। कश्मीर को तोड़ा जाएगा, राम हमने बोला कि कश्मीर को नहीं तोड़ा जाएगा। खुलवाए थे। मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट अरुणेश जी। ताला किसने खुलवाया था? को तोड़ा जाएगा। सरकार किसकी थी अरुणेश जी उस वक्त? ताला किसने खुलवाया? सरकार किसकी थी उस वक्त? मेरे हिसाब से राजीव गांधी थे। राजीव गांधी जी ने ही खुलवाया था। वही मैं बताना चाह रहा था कि बात हो तो पूरी बात हो, आधी अधूरी बात ना हो। नहीं, उस समय क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, 20 साल से मैटर चल रहा था। और आज भी आप लोग राम मंदिर ट्रस्ट पे प्रश्न उठाते हैं, आप लोग आर्मी पे, भारत की सेना पे प्रश्न उठाते हैं, आप लोग भारत के सुप्रीम कोर्ट पे प्रश्न उठाते हैं, आप लोग जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है या नहीं है उस पे प्रश्न उठाते हैं, आप लोग देश कश्मीरी पंडितों को आबाद करने की जगह नेस्तनाबूद करने की बात करते हैं, उस पे प्रश्न उठाते हैं, आप लोग मुस्लिम कम्युनिटी को अपीजमेंट करने की बात करते हैं। आप एक ही तरीके से, एक ही लेंस से सब पूरे भारत को क्यों नहीं देखते हैं? आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे इतना प्रश्न चिन्ह क्यों लगाते हैं? अभी मोदी जी पे, भारत के प्रधानमंत्री के इंटेग्रिटी पे एक डॉक्यूमेंट्री आई जिसकी दुनिया भर्त्सना कर रही है, कांग्रेस तारीफ कर रही है। तो कांग्रेस का चाल चरित्र इतना दाग दगीला क्यों है?
आप लोग जनता की अरुणेश जी जवाब जनता से दीजिए। माफी क्यों नहीं मांगते? नफरत कि मोदी 1984 से है, में नफरत हमने लोगों बीजेपी को से है, मारा। ये दरअसल पूछ रहे हैं वैभव जी, क्योंकि अनिल एंटनी का भी बयान मैं इसमें कोड कर दूं। अनिल एंटनी कह रहे हैं कि जो बीबीसी का समर्थन कांग्रेस कर रही है वो नहीं करना चाहिए। आप ही के नेता ने इस्तीफा दे दिया। वाली बात करें तो नफरत फैलाने का काम बीजेपी के नेता करते हैं। दिल्ली में दंगे हुए तो अनुराग ठाकुर जी, कपिल मिश्रा जी के बयान किस तरीके के बयान आए, जिसपे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो इस तरह की जो हेट स्पीचेस जो भी नेता करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई हमेशा देखा गया एक तरफा होती है, विपक्ष के नेताओं पे कार्रवाई होती है, बीजेपी के किसी नेता पे कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। साध्वी प्रज्ञा जो इनकी सांसद हैं वो कह रहे हैं चाकू छुरियां तेज करवा लो, धार तेज कर लो, चाकी छुरी बांटेंगे। साध्वी प्रज्ञा वो अनर्गल बयानबाजियां करती हैं। नरोत्तम मिश्रा जी ने हेट स्पीच करी तो उस पे प्रधानमंत्री जी को भी बोलना पड़ा कि आप किसी धर्म विशेष के लिए इस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक के वीडियो मांगे जा रहे हैं राष्ट्रीय दलवी की तरफ से, उस पर क्या कहेंगे? मेरी बात पूरी ठीक है, सवाल लूंगा सर। सर्जिकल स्ट्राइक के वीडियोस मांगे जा रहे हैं राष्ट्रीय दलवी की तरफ से, क्या कहेंगे? राहुल गांधी कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक और सेना पर हम सवाल खड़े नहीं कर रहे। वरिष्ठ नेता कांग्रेस के ये कहते हैं कि हमें सबूत दीजिए, वीडियो दीजिए। उस पर क्या रिएक्शन देंगे? राशिद अल्वी जी का जो बयान है वो मैंने अभी नहीं बयान सुना है और मैं आपको बात बता रहा हूँ डॉक्यूमेंट्री वाली। पल्ला मत झाड़िए सर, राशिद अल्वी का मैं बयान बता देता हूँ। वो कह रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो दीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी कहते हैं कि भैया हम सवाल ही नहीं खड़े कर रहे हैं, और कांग्रेस के लीडर दिग्विजय सिंह भी मांगते हैं सबूत, और सबूत मांगते हैं राशिद अल्वी भी। धर्मेंद्र जी आपके पास में आ रहा हूं सर। मेरा सवाल ये था कि वर्तमान की बात होगी तो इतिहास के पन्नों तक ही वो सिमट जाएगी कि इतिहास को बताइए कि किसने क्या किया, वर्तमान की बात मत करिए। धर्मेंद्र जी देखिए, इतिहास से अगर जाएंगे तो जो है देश की आजादी में सबकी अपनी अपनी एक भूमिका है। जिस संघ को अगर आप संघ की बात करेंगे या कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस की जो है अपनी एक भूमिका है। कांग्रेस के नेताओं ने एक बड़ा संघर्ष किया, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस अकेली थी। कांग्रेस की विचारधारा से नाराज होकर के कई सारे अच्छे नेता, सुभाष चंद्र जी जो है बाहर निकले, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। आप ये देखिए कि हम जैसे शुरू से ही बताया गया है कि गरम दल और नरम दल की लड़ाई थी। कांग्रेस नरम दल था। कांग्रेस जो है, एक चीज आप ध्यान रखिए कि लहू के भाव से पाई है हमने आजादी, किसी चरखे की नहीं दे रही है आजादी। तो ये आजादी लहू के भाव से मिली है। हाँ, उसका एक अलग तरीका था, ये अपना अलग। गांधी जी का तरीका अहिंसा का, वो दुनिया के लिए एक मिसाल है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि गांधी जी के अहिंसा से ही पूरी आजादी आ गई है। आजादी के लिए सैकड़ों हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानी दी है। आप ये देखिए कि संघ प्रमुख डॉक्टर हरिद्वार जी भी कांग्रेस की ही साथ शुरुआत की काम किए थे। तो आप ये नहीं कह सकते कांग्रेस में वो नहीं थे। आप अगर कहें कि तो -0 डिग्री टेम्परेचर में, -5 डिग्री टेम्परेचर में बर्फ की सिल्ली पे सोने वाले सावरकर जी को आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ योगदान नहीं दिया है? दिया है, सबने योगदान दिया है। और सबके योगदान की अब अलग चीज है कि सबकी अपनी अपनी। धर्मेंद्र जी, देश की विडंबना यह है कि राजनीति में अपने हिसाब से शब्दों को गढ़ा जाता है, इतिहास के मायने भी बताए जाते हैं, और जिन्होंने देश को आजाद कराया उनके बारे में भी बताया जाता है। ये राजनीति के हिसाब से होता है। सर मैं माफी चाह रहा हूं, मेरे पास समय इतना ही था। धर्मेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अरुणेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वैभव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, मुद्दे की बात में चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल मुद्दा भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा हुआ था, लेकिन बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से, जहां पर राजस्थान के भरतपुर में विमान हादसा हुआ है। बड़ी खबर है, भरतपुर में क्रैश हुआ है सेना का फाइटर जेट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तकनीकी खराबी के चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। आसमान में ही आग लगने के बाद विमान गिर गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको राजस्थान से बता रहे हैं, जहां पर मौके पर पहुंचे पुलिस और सेना के अधिकारी। तस्वीरें ताजा आ गई हैं, GK24/7 न्यूज इस वक्त तस्वीरें आपको दिखा रहा है, जहां पर आसमान में ही आग लग गई थी फाइटर जेट में, और भरतपुर में क्रैश हुआ है सेना का फाइटर जेट। तकनीकी खराबी बताई जाती है, और तकनीकी खराबी के कारण यह हादसा पेश आया है। इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जहां पर मौके पर पुलिस और सेना के अधिकारी पहुंच गए हैं। जानकारी इस वक्त की ताजा है,
खबर इस वक्त आपको बड़ी बता रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं कि तकनीकी खराबी के चलते ये हादसा हुआ है। आसमान में ही आग लगने के बाद विमान गिर गया है। आप तस्वीरों से भी अंदाजा लगा सकते हैं, हालांकि स्थानीय लोग किस तरीके से वहां पर मौजूद हैं और लोगों की भीड़ आप देख पा रहे हैं। हालांकि जब अधिकारी वहां पर पहुंचे तो लोगों को हटाया गया है वहां से और ये कहा जाता है कि तकनीकी खराबी के कारण ये हादसा हुआ है। जानकारी इस वक्त बड़ी आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। खबर इस वक्त ताजा है राजस्थान से, जहां पर क्रैश हुआ है सेना का फाइटर जेट और सेना के अधिकारी और मौके पर पुलिस बल पहुंच गई है, जो तस्वीरों से साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल खबर इस वक्त की बड़ी आ रही है। कहा जाता है कि तकनीकी खराबी थी जिसके कारण आसमान में ही आग लग गई थी फाइटर जेट में। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में भी विमान हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमपी के मुरैना में वायुसेना के 2 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। सुखोई 30 और मिराज 200 हुए हैं इस वक्त दुर्घटनाग्रस्त, जो आपको इस वक्त बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। दरअसल ये वायुसेना के विमान हैं जो हादसा हुआ है। एक राजस्थान के भरतपुर से खबर आपको बता रहे हैं और एक मध्य प्रदेश से आपको खबर बता रहे हैं, यानी 2 जगह अलग अलग जगह पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। मिराज और सुखोई के बारे में जानकारी मिल रही है कि वो दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं और फिलहाल जानकारी जैसे जैसे मिल रही है हम आपको अपडेट कर रहे हैं। राजस्थान से भी मध्य प्रदेश से भी फिलहाल ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी दोनों विमानों ने और एमपी के मुरैना में वायुसेना के 2 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। जानकारी इस वक्त बड़ी आ रही है, यानी सुखोई और मिराज के विमान थे वायुसेना के जो दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। यानी बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, राजस्थान के बाद अब मध्य प्रदेश से भी ये जानकारी आ गई है। हालांकि बड़ी खबर राजस्थान के भरतपुर से भी आपको दे रहे हैं, जहां पर वायुसेना का विमान क्रैश हुआ तकनीकी खराबी के कारण। लेकिन ये कहा जाता है कि एमपी के मुरैना में भी वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। जैसे जैसे खबर आ रही है वैसे वैसे JK 24/7 न्यूज इस खबर के बारे में आपको अपडेट कर रहा है और बता रहा है कि किस तरीके से राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर 2 जगह जो घटना घटी है वो वायुसेना के विमान को लेकर है, जहां पर वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। 2 लड़ाकू विमान सुखोई और मिराज। जानकारी ताजा है। हालांकि राजस्थान की खबर भी आपको बता रहे हैं, जब भरतपुर में अचानक से क्रैश हुआ तकनीकी दिक्कत के कारण, और उसकी तस्वीरें भी हम आपको थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे। लेकिन अब विमानों की खबर मिल रही है, 2 विमानों की खबर मिल रही है। सेना के ये 2 विमान हैं जो दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं एमपी के मुरैना में बताया जाता है, यानी सुखोई और मिराज की जानकारी है कि वो दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। हालांकि जान माल का कितना नुकसान हुआ है उसकी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन राजस्थान के भरतपुर से आपको जानकारी दे रहे हैं क्योंकि राजस्थान के भरतपुर में विमान हादसा हुआ है, उसकी तस्वीरें आ गई हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कपिल इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। कपिल, क्या जानकारी आपको मिल रही है, क्योंकि आग लगती हुई यहां पर नजर आ रही है, जब आसमान में ही आग लग गई थी, लेकिन जान माल के नुकसान की खबर है क्या, जान हानि की? बिल्कुल मैं चैनल के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज सुबह वायुसेना के फाइटर जेट क्रैश हो गया है। प्लेन भरतपुर के उच्चम थाना इलाके के पिंगोरा गांव के पास गिरा है, उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। लोगों ने बताया कि लड़ाकू विमान हवा में ही जो आग लग गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और सेना के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुटी हुई है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि प्लेन में कितने पायलट थे या फिर जानमाल का कितना नुकसान हुआ है। ठीक है, वहां पर काफी लोगों की भीड़ नजर आ रही है कपिल, उनको हटाने के लिए कितने पुलिस बलों की संख्या वहां पर है, क्योंकि कहा जाता है कि सेना के अधिकारी भी पहुंच गए हैं और पुलिस बल की संख्या भी काफी देखने को मिल रही है। हालांकि बिल्कुल सही कहा, जो पुलिस है वहाँ पुलिस के जो आला अधिकारी हैं मौके पर पहुंच चुके हैं, सेना के जो अधिकारी हैं वो भी पहुंच चुके हैं। जो घटना के जो कारण है उनकी जांच की जा रही है। जो फाइटर विमान है उसके जो ब्लैक बॉक्स है उसको भी ढूंढा जा रहा है कि आखिर क्या कारण है। ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद ही कारणों का खुलासा हो सकेगा। ठीक है, लेकिन कितने बजे का वक्त था जब ये खबर आई और इन तस्वीरों को आपने जब भेजा है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अभी अभी ये हादसा पेश आया है, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं धुएं का गुब्बार वहां पर उठ रहा है। कपिल, ये लगभग एक घंटे पहले की घटना है। जिस समय ये घटना हुई थी ये आकाश में हवा में ही ये आग लगी थी। जो प्रत्यक्षदर्शी उन्होंने बताया कि आग लगते हुए ये हवा में ही इसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे और टुकड़े होने के बाद ही ये जमीन पर आकर टुकड़े इसके बिखरे हुए।
ठीक है, पुलिस की तरफ से कोई अभी बयान आया है सोशल मीडिया पर? अभी सेना के अधिकारी और पुलिस प्रशासन का कोई आधिकारिक कभी बयान नहीं आया है। बयान घटना के कारणों का जो खुलासा होगा ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद में ही घटना के कारणों का खुलासा हो सकेगा, उसके बाद ही इसकी जो पुष्टि है वो की जाएगी। ठीक है कपिल, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि स्थानीय लोगों की तरफ से आग को बुझाने का प्रयास किया गया है और स्थानीय लोगों ने काफी मदद की है आग को बुझाने में, जो तस्वीरों में भी खास तौर पर दिख रहा है। कौन सा एरिया है ये? कौन सा गांव का? जिस समय आग लग रही थी पिंगोरा का मामला है और चक नगला बीजा है ये उच्चैन थाना क्षेत्र में। वहाँ ये जो घटना हुई जिस समय आग लगी थी, जो गिरे थे उस समय ग्रामीणों ने जिस तरीके जिस पर जैसी व्यवस्था बैठी उन्होंने आग बुझाने के प्रयास किए हैं। प्रयास ठीक है कपिल, आप नजर बना रखिएगा, हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान के भरतपुर से आपको दे रहे हैं, जहां पर विमान हादसा हुआ है और भरतपुर में क्रैश हुआ है सेना का फाइटर जेट। जानकारी इस वक्त की ताजा है, खबर इस वक्त की बड़ी आपको दे रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि रक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े और जानकारी हम उनसे लेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर भी ऐसी खबरें सामने आई हैं और जब ऐसे बार बार हादसे पेश आते हैं तो कहीं ना कहीं कई सवालों को भी जन्म दे जाते हैं। लेकिन आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं और खबर इस वक्त की ताजा बता रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, देखते रहिए JK24।